हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करा था। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करने वाले और सर्कुलेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स, बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू एयर होकर जाती है। फ्रॉग्स में 3 तरीके से होता है रेस्पिरेशन। हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कवर करा था। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट करने वाले और सर्कुलेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल्स, बकल कैविटी और लंग्स के थ्रू एयर होकर जाती है। फ्रॉग्स में 3 तरीके से होता है रेस्पिरेशन। बकल कैविटी की हेल्प से, स्किन की हेल्प से और लंग्स में। ये जगह है जहाँ जहाँ पर होता है, लेकिन पानी में ये अलग तरीके से करता है, लैंड पर ये अलग तरीके से करता है। पानी में जब ये होता है तो स्किन के थ्रू करता है, और लैंड पर होता है तो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों से करता है। अब जो स्किन के थ्रू होता है उसे क्यूटेनियस कहते हैं, बकल कैविटी के थ्रू होता है बकोफेरेंजियल कहते हैं, लंग्स के थ्रू होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पर ये स्किन के थ्रू करता है। एस्टिवेशन समर स्लीप और हाइबरनेशन के टाइम पर, मतलब कि विंटर स्लीप के टाइम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसके पास ब्लड, लिम्फ दोनों ही प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स और हार्ट होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के में इसके पास लिम्फ है, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ चैनल होते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रखिएगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसके हार्ट में 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल होते हैं, और हार्ट इसका कवर होता है बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। रिमेंबर इट। अब मैंने एक डायग्राम के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश करी है कि जैसे आपका हार्ट है, फ्रॉग का, इसके पास ये जो राइट एट्रियम है, इसमें एक पीछे डॉर्सल साइड पर स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर साइनस विनोसस। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये साइनस विनोसस के पास कहाँ से आता है, तो ये आपके पास वीना कावा है, सुपीरियर इन्फीरियर, इनसे आता है, ठीक है। और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसे प्योरीफाई करता है लंग्स, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, जो कि वेंट्रल साइड पर है। अब यही जाएगा वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स जो है ये नीचे वाला पार्ट हार्ट का, इसमें दोनों जगह से आएगा, राइट एट्रियम से भी, लेफ्ट एट्रियम में मिक्सोट्रॉफिक ब्लड आएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों प्रेजेंट होगा। ये अब आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, लेकिन कोनस आर्टरियोसस की हेल्प से। दूसरा स्ट्रक्चर है जो इसकी वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है गाइस। इससे आपकी पूरी आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होगा। ब्लड जो है WBC, RBC, प्लेटलेट होते हैं। WBC मतलब पता होगा, वाइट ब्लड सेल। RBC इसके होते हैं रेड ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स मतलब वही क्लॉटिंग फैक्टर। अब RBC हमारे में तो न्यूक्लिएटेड नहीं होता, लेकिन इसके में होता है। हीमोग्लोबिन इसके पास भी होता है हमारी तरह। लिम्फ जो है वो, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ मतलब बताया यहाँ पर कि ब्लड में से जब आप RBC हटा दो और कुछ प्रोटीन्स, तो उसे बोला जाता है लिम्फ। थैंक यू गाइस।